सेट 3.4 का कौन सा सम देख रहे हैं? फर्स्ट वाला सम देख रहे हैं। ओके, अभी इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि फिगर क्या दिया और उसके क्वेश्चन क्या फिगर है ना। तो अभी देखेंगे इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है? पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द फिगर। सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल में पॉइंट ओ है ना, ये पॉइंट ओ जो दिख रहा है आपको, वो क्या सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी ये जो कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी है, ये कॉर्ड है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या है? इक्वल है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? ओ ए और ओ बी इज व्हाट? इट वाज द रेडियस। सो जो कॉर्ड ए बी है वो रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या है? इक्वल है ना। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द एंगल ए ओ बी, और दूसरा क्या फाइंड आउट करने का है? ए सी बी। तीसरा क्या फाइंड आउट करने का है? आर्क ए बी, मतलब आर्क ए बी फाइंड आउट करना है। और चौथा क्या फाइंड करने का है? ए सी बी, आर्क ए सी बी। मेजर आर्क है ना ये, और ये माना है आर्क और ये मेजर आर्क है। चलो सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट में क्या है? अगर आप देखोगे ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्योंकि भाई रेडियस तो इक्वल ही होता है, कोई भी सर्कल होने दो, रेडियस आर इक्वल। लेट इक्वेशन बी 1। बट एक क्वेश्चन में क्या दिया था कि कॉर्ड है ना, वो क्या है? रेडियस से क्या है? क्या है? इक्वल है। देखो इक्वल वर्ड देखो। सो ए बी इक्वल टू ओ ए और इक्वल टू ओ बी, तीनों भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, है ना। सर ये स्टेटमेंट दूसरा बना दिया कि कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों है ना, तो इक्वल टू डाल दिया, है ना। फ्रॉम 1 और 2 से क्या मालूम पड़ता? तीनों भी क्या है? इक्वल है। अगर तीनों भी इक्वल है, अगर तीनों को भी देखोगे, किस में देखोगे? ये देखो इधर ए बी, ओ ए और ओ बी, तो तीनों भी इक्वल आ गए। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? ये जो ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। बात समझ में आ गया? या सर। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल द एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। 60 डिग्री है। ऑल एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री है। तीनों एंगल को टोटल करेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60, दैट इज द 180 डिग्री। 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्री। एंड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी क्या हो गया? एंगल ए ओ बी क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे क्या होता है? क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो ये सारे क्या है? 60 डिग्री है। ओके, कोई डाउट है क्या? नहीं। कोई डाउट है क्या? तो ए ओ बी मिल गया मुझे, ए ओ बी मिल गया। हाँ। क्या मिला? 60 डिग्री। 60 डिग्री मिल गया। कोई डाउट है क्या? नो सर। डाउट है क्या? नो। बात समझ में आ गया? हाँ। मैं क्या Yes, बोल sir. रहा हूँ कि नहीं समझ में आया? समझ रहे हैं सर। ओके, नेक्स्ट आर्क व्हाट? ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट? आर्क ए बी। जो आर्क ए बी रहेगा ना, आर्क ए बी, वो एंगल क्या रहेगा? ए सी बी होगा। तो क्या डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ द माइनर आर्क? जो माइनर आर्क से है ना, ये इधर क्या बोला? सॉरी, इधर क्या बोला? आर्क ए बी जो दिख रहा है ना, वो क्या है? इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सॉरी, ए ओ बी, ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क क्या बोलते? जो आर्क जो आप ए बी जो बता रहे हो, जो आप आर्क जो ए बी है ना, वो किससे इक्वल है? ए ओ बी से। जो ए ओ बी है ना, वो क्या रहेगा? आर्क ए बी रहेगा। और क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ द माइनर आर्क है ना। माइनर आर्क क्या कहता है कि मेरा जो भी एंगल इंस्क्राइब होगा, देखो इंस्क्राइब इससे क्या हो रहा है? एक ये हो रहा है और एक बड़ा सा हो रहा है। बट जो ए ओ बी है वो हमें मिल गया ना, ए ओ बी 60 डिग्री रहेगा, तो आर्क ए बी भी क्या रहेगा? वो भी 60 डिग्री रहेगा। क्या डेफिनेशन? माइनर आर्क का डेफिनेशन। बात समझ में आ रहा है? और उसी तरह एंगल ए सी बी विल बी द हाफ ऑफ ए बी। ए ओ बी इज इक्वल टू द ए बी एंड ए सी बी इज द हाफ ऑफ ए बी। हाफ क्यों रहेगा? स्क्राइब एंगल थ्योरम, है ना। ए ओ बी इक्वल क्यों? आर्क ए बी से
माइनर आर्क डेफिनेशन। ए सी बी हाफ क्यू है आर्क ए बी से। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एंगल ए ओ बी इक्वल क्यू है आर्क ए बी से। क्यू माइनर ए ओ बी इज व्हाट इक्वल क्यू रहेगा ए बी से माइनर, और ए सी बी हाफ क्यू रहेगा ए बी से। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बात समझ आ रहा है? तो ए सी बी फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सी बी क्या रहेगा, इंस्क्राइब होगा ना। तो क्या हाफ इंटू ए बी क्या रहेगा 60 है ना, ए बी तो 60 मिल गया तो हाफ रहेगा ना उसका, तो 30 डिग्री। समझ में आ गया? ए सी बी मिल गया ना हमें, ए सी बी मिल गया। ए बी कितना है, ए सी बी अभी क्या फाइंड आउट करना, आर्क ए बी फाइंड आउट करना है ना, आर्क ए बी और आर्क ए सी बी। चलो आर्क ए बी देखते हैं, आर्क ए बी कैसा रहेगा। आर्क ए बी तो ऑलरेडी मिल गया ना, क्यों 60 डिग्री, आर्क ए बी क्यों 60 डिग्री, आर्क ए बी इज इक्वल टू द एंगल ए ओ बी। बात समझ में आ रहा है ना? आर्क ए बी इज ऑलवेज एंगल ए ओ बी, समझ में आ रहा है? और आपको क्या मिल गया, ए सी बी मिल गया। ए सी बी इज वॉट हाफ ऑफ ए बी, क्यों इंस्क्राइब है। अभी आप क्या फाइंड करोगे, क्या फाइंड करने का, आर्क ए सी बी फाइंड आउट करने का। क्या फाइंड करने का, आर्क ए सी बी। अरे आर्क ए सी बी कैसे फाइंड आउट हुआ, आर्क ए सी बी प्लस ए बी। ये देखो एक बड़ा आर्क मेजर आर्क ए सी बी और एक छोटा आर्क ए बी, ये दोनों आर्क मिलके क्या हो गया हर्ष, दोनों आर्क मिलके क्या हो गया, सर्कल हो गया, है ना। एक बड़ा सा आर्क और दूसरा छोटा सा आर्क, दोनों बड़ा और छोटा मिलके पूरा सर्कल हो गया। रेडी, दोनों बड़ा और छोटा मिलके दोनों सर्कल हो गया तो क्या हो गया 360 हो गया। बड़ा का वैल्यू है कि मेरे पास नहीं, छोटे का वैल्यू है मेरे पास है 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। 60 डिग्री इज द पॉजिटिव, आ गया तो नेगेटिव, कितना हो जाएगा 300 डिग्री। बात समझ में आ गया? ओके, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का सेकंड सम। ओके, वी आर डूइंग अ सेकंड सम ऑफ 3.4 एक्सरसाइज। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग द क्वेश्चंस, तो इसमें क्या है कि एडजॉइनिंग फिगर है, दिस इज एडजॉइनिंग फिगर। पी क्यू आर इज व्हाट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऊपर क्या सर्कल है ना, सो इट्स कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड पी क्यू है ना इज इक्वल टू द आर क्यू। पी क्यू और आर क्यू ये दो क्या है, इक्वल बताएं। पी क्यू और आर क्यू क्या है, इक्वल है। पी क्यू एंड आर क्यू आर इक्वल। एंड और आगे देखोगे कि एंगल पी एस आर इक्वल टू वॉट 110 डिग्री 110 डिग्री। एंगल पी एस आर इधर का जो है एंगल वो कितना 110 डिग्री। और फाइंड द क्या फाइंड करने का है, पी क्यू आर फाइंड आउट करने का, पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। और दूसरा आर्क पी क्यू आर। देखो एंगल पी क्यू आर आर्क पी क्यू आर दोनों में फर्क है ना। और तीसरा क्यू आर किधर है, ये देखो आर्क क्यू आर सिर्फ इतना, ये पी क्यू आर पूरा है और इधर है सिर्फ इतना सही है। और एंगल पी आर क्यू मतलब ये एंगल आर फाइंड आउट करना है ना। बात समझ में आ रहा है? तो देखो सबसे पहले क्या किया, दे आर सेइंग इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके, आई एम राइटिंग हियर द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। पी क्यू आर इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन। इफ इट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दैट मीन्स देयर अपोजिट angle will be the supplementary. Their opposite angle will be the supplementary. Which angle I am taking? I am taking angle Q and angle S. Angle Q किधर है? P Q R plus P S R। क्योंकि मेरे पास क्या दिया है, मेरे को एंगल S दिया ना, तो एंगल S के सामने क्या है, एंगल Q P Q R है ना। विद द हेल्प ऑफ द एंगल S, I can easily get एंगल Q।
कि मुझे देखो पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कैसे किसके सपोर्ट के थ्रू फाइंड आउट होगा, पी एस आर के सपोर्ट के थ्रू। क्या रीजन दोगे, किस एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, मतलब दोनों मिलके कितना होना चाहिए 180 डिग्री। दोनों में से पी एस आर कितना दिया गिवन में 110 दिया, और ये पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर मुझे क्या कितना मिलेगा, पी क्यू आर 70 डिग्री मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज सेकंड पार्ट हियर, माइनर आर्क नहीं है, देखो सुनो इधर, देखो मेजर ऑफ ए आर्क पी क्यू आर करके आर्क है, पी क्यू आर है ना। अभी ये आर्क से जुड़ा हुआ कौन सा एक एंगल है, पी एस आर। देखो पी एस आर ना, एंगल पी एस आर, आर्क पी क्यू आर से कौन सा जुड़ा हुआ है, एंगल पी एस आर। बट ये क्या है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है, क्या आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, समझा, इंस्क्राइब आएगा, क्या आएगा, इंस्क्राइब, क्योंकि आर्क से टच होकर दूसरे, देखो ये पूरा ऐसे जा रहा है ना, पूरा नेक्स्ट आर्क को टच हो रहा है, ये ऐसा पूरा आर्क है, और इससे जुड़ा हुआ एंगल पूरा आर्क को टच हो रहा है ना, आर्क को टच हो रहा है, सेंटर को टच हो रहा है। क्या अगर सेंटर को टच होता, सिर्फ सेंटर को, तो क्या आता, माइनर आर्क वाला स्टेटमेंट आ जाता, क्या आता, माइनर आर्क। अगर एंगल है ना, एंगल सेंटर को टच होते, क्या होते, सेंटर को टच होते, तो क्या होता, माइनर वाला, तो एंगल इक्वल टू द आर्क होता, दैट मीन्स एंगल इक्वल टू आर्क। जैसे कि एक सम बताता हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट सम में देखा था कि जैसे कि इफ़ यू विल सी हियर कि आर्क ए बी है, आपको दिख रहा है आर्क ए बी से देखो दो एंगल जुड़े हुए, एक तो ए ओ बी, तो मतलब ए ओ बी इज इक्वल टू द ए बी, एंड ए सी बी इज द हाफ ऑफ ए बी। फर्क है ना दोनों पे भी, एक में क्या आ रहा है, माइनर आर्क का डेफिनेशन आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, माइनर आर्क का डेफिनेशन आ रहा है, और दूसरे में क्या आ रहा है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का आ रहा है। दूसरे में क्या आ रहा है, इंस्क्राइब एंगल से अगर एंगल सेंटर को टच हो रहा है तो माइनर आर्क, अगर एंगल आर्क को टच हो रहा है तो इंस्क्राइब एंगल, जब ही आर्क को टच होगा तो हाफ होगा, अगर सेंटर को टच होगा तो इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। सो व्हाट, एंगल पी क्यू आर ना, सॉरी एंगल पी क्यू नहीं, सॉरी आर्क पी क्यू आर, आर्क देखो आर्क पी क्यू आर इज व्हाट, आर्क पी क्यू आर कैसे फाइंड होगा, आई हैव द व्हाट, एंगल पी एस आर मेरे पास है, तो एंगल पी एस आर का, पी एस आर क्या है, विल बी द हाफ ऑफ, एंगल पी एस आर इज द हाफ ऑफ व्हाट, आर्क पी क्यू आर है ना। जो पी क्यू आर है ना वो क्या रहेगा, इससे डबल रहेगा ना, ये अगर ये 110 है, अगर एंगल पी एस आर पी क्यू आर से हाफ है तो इसका मतलब ये डबल रहेगा, है ना। तो पी एस आर का क्या वैल्यू है मेरे को 110, और जैसे का जैसे लिख दिया, और 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर्क का पी क्यू आर कितना मिलेगा, 220 डिग्री। ओके, नाउ वी विल फाइंड व्हाट, थर्ड वाला एंगल क्यू आर है ना, क्यू आर, आर्क क्यू आर कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड तो फाइंड आउट कर दिया, अभी थर्ड वाला फाइंड आउट करता है, आर्क क्यू आर। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर आप ऑब्जर्व करोगे पी क्यू आर, बट पी क्यू आर ट्राइंगल में देखो क्या दिया, पहले से दिया है कि पी क्यू और आर क्यू और आर क्यू ये कॉन्ग्रेंट है, दोनों साइड कॉन्ग्रेंट बता दिया। अगर दोनों साइड कॉन्ग्रेंट रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तीनों साइड में से अगर दो साइड कॉन्ग्रेंट है तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल माना जाता है। तो अगर दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब इसके एंगल जो अपोजिट है वो भी क्या रहेंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना। ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट है तो इसके आमने सामने वाला एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो कौन से एंगल आमने सामने है, एक तो है क्यू पी आर और दूसरा है क्यू आर पी। तो आपस में कॉन्ग्रेंट बता दिया मैंने, क्यू पी आर कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर पी। लेट दिस बी थर्ड इक्वेशंस, है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, इधर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था क्या, तो मैंने चेंज करके ऐसा लिख दिया। ओके, तो
क्या है थर्ड स्टेटमेंट लिख दिया। और क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बिकॉज ऑफ व्हाट, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए हैं, क्योंकि उनके साइड्स भी क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। जो गिवन में दिया है, जो कहाँ दिया है, गिवन में मेंशन किया है। अगर दोनों ये ट्रायंगल के दोनों साइड अगर गिवन में मेंशन किया ऐसे कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और रीजन क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, समझा। तो अभी आप क्या कर रहे हो, ये ट्रायंगल फिर से ले रहे हो, फिर से अगेन शो कर रहे हो, और ये शो करके व्हाट यू आर डूइंग इन अ ट्रायंगल PQR, ये तीनों एंगल भी क्या बता रहे हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। 180 है ना। अगर देखोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। एंगल P का मतलब क्या होता है, QPR। एंगल R का मतलब क्या होता है, QRP। एंगल Q का मतलब क्या होता है, PQR। मतलब मिड में सब वही लेना। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो मेरे पास ये तीनों एंगल में से मेरे पास सिर्फ किसका वैल्यू, एक ही एंगल का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, PQR का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, PQR का ही वैल्यू है। कितना, 70। मुझे कहाँ से मिलेगा, इधर से मिलेगा, कि मैंने फाइंड आउट किया है PQR कितना दिया है, 70। अब ये 70 कैसे फाइंड आउट हुआ, आपको ये बताया मैंने इधर, है ना। तो मैं PQR के प्लेस में क्या लिखूंगा, 70। अगर आप ये दोनों को देखोगे तो मैं दोनों में से क्या करूंगा, एक को चेंज कर दूंगा। मतलब क्या करूंगा कि मैं PRQ की जगह लिखता हूँ QPR लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर क्या शो किया कि भाई दोनों में कोई फर्क है क्या, नो। इन द प्लेस ऑफ द QRP I will write the QPR। और QPR की जगह QRP भी लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने इधर क्या कर दिया, शो कर दिया एज ए कॉन्ग्रुएंट। सो PRQ की जगह लिख दिया PRQ की जगह लिख दिया QPR, है ना। PRQ की जगह लिख दिया QPR लिख दिया। ओके, इसके जगह लिख दिया QPR। अभी 70 क्या है, पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और QPR प्लस QPR कितना होता है, 2 QPR हो जाएगा, है ना। 2 QPR हो जाएगा ना। कितना दिख रहा है इधर, 1 दिख रहा है कि 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा ना। सो ये माइनस किया, 180 बाई 70 कितना है, 110। 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 110 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट द 55 डिग्री। तो मुझे एंगल क्या मिल गया, QPR मिल गया। एंगल QPR, आई गॉट एंगल QPR कितना, 55 डिग्री। अभी ये एंगल है ना, हेल्प करेगा मुझे, क्या हेल्प करेगा, क्या फाइंड आउट करने के लिए, आर्क QR फाइंड आउट करने के लिए। क्या सब लोग ऑब्जर्व करो, देखो QR को, और QR से कौन सा एंगल जा रहा है, पास हो रहा है, देखो ये देखो QPR, है ना। पूरा आर को टच हो रहा है, तो ये क्या कंटेंट करेगा, इंस्क्राइब। क्या कंटेंट करेगा, इंस्क्राइब। सो एंगल QPR इज द हाफ ऑफ व्हाट, आर्क QR। कौन कहता है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम कहता है ना। एंगल QPR इज द हाफ ऑफ आर्क QR। आई गॉट द QPR हियर 55। और ये जैसे का जैसे स्टेटमेंट वैसा लिख दो, और 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 55 मल्टीप्लाई 2 यू विल गेट द 110 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PRQ। देखो सब लोग ऑब्जर्व करेंगे, PRQ। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने ये 2 साइड के वजह से आपने क्या बोला था, ये 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या 2 एंगल अपोजिट भी क्या देते थे, कॉन्ग्रुएंट। आपने क्या बताया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू, है ना। अगर मुझे QPR क्या मिला, 55 डिग्री, तो व्हाट आई विल गेट, PRQ मतलब एंगल RB क्या रहेगा, 55 डिग्री, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने बताया था ना कि अपोजिट आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनके जो साइड क्या थे, अपोजिट कॉन्ग्रुएंट थे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, है ना। अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, समझ में आ गया, यस सर। एनी डाउट, नो सर। स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग देखिए कौन सा देख रहे हैं। आज हम लोग 3.4 प्रैक्टिस है। 3.4 का कौन सा सम देख रहे हैं, तीसरा, थर्ड सम देख रहे हैं। 3.4 का कौन सा सम देख रहे हैं, अभी थर्ड सम देख रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया, देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल MRPN, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है,
MRP है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है और एक है साइक्लिक है। यस दिस इज व्हाट साइक्लिक। सो इसमें क्या एंगल R का वैल्यू दिया है परफेक्टली नहीं। देखो ये थोड़ा एजम्पशन पार्ट जैसा है कि 5x - 13 डिग्री 5x - 13 डिग्री और n की क्या दिया है 4x + 4 डिग्री, जो आप लोगों ने इधर मेंशन किया हुआ ना ऑलरेडी क्वेश्चन में, है ना। देन फाइंड द मेजर ऑफ द R एंड n। हमें ये इसका क्या मेजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो तुम लोग देख रहे हो ये मेजर नहीं है परफेक्टली, है ना। बाइनोमियल में वे में दिया है, बाइनोमियल दोनों भी बाइनोमियल दिया है, लेकिन ये मेजर है क्या नहीं। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, मेजर फाइंड आउट करना है। चलो अभी आगे देखते हैं सोल्यूशन पार्ट में कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज द गिवन। ये क्या है, गिवन है। गिवन कैसे देखो, इधर दिया ना क्वाड्रिलेटरल MRPN इज व्हाट साइक्लिक, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक दिस इज सिंबल, ये जो दिख रहा है आप लोग को ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन, MRPN, ये जो गिवन पार्ट है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में कि अपोजिट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है 180 डिग्री मिला के टोटल करके क्या होता है 180 डिग्री। जैसे कि R और N, एंगल R प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल M प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट 180 डिग्री। तो फिलहाल तो हमें R और N फाइंड आउट करना है, तो R और N इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हो, रीजन क्या भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कि भाई अपोजिट क्या करते हैं 180 डिग्री करके हम लोग क्या करते हैं शो करते हैं। सो एंगल R तो इधर क्या दिया है, बाइनोमियल दिया ना 5x - 13 और आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन पुट अप कर दिया। और एंगल N क्या दिया है 4x + 4, है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। सो आप लोग भी सॉल्व करोगे 5x + 4, 5x + 4 इज व्हाट 5 + 4 9, और x है तो वेरिएबल डाल दिया है ना। -13 और +4, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा 13 - 4 इज द 9 एंड विच इज द हाईएस्ट 13 इज द हाईएस्ट। ओके नेगेटिव है इसलिए -9 इक्वल टू के आगे इक्वल टू डाल दिया और कितना आ जाएगा 180, है ना। और ये -9 है, ये वहाँ जाएगा इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। सो -9 वहाँ गया तो क्या हो गया +9। सो 180 + 9 इज व्हाट 189, और 9x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, कितना वैल्यू मिलेगा 21 मिलेगा। तो आप देख सकते हो ना 9 1 9 9 21 जाए ना 9 2 80 9 1 9, ऐसा कटिंग करके आपको क्या मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट R का और N का, R और N का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे x का वैल्यू मिल गया। मुझे x का वैल्यू क्या मिला 21, मुझे x का वैल्यू क्या मिला 21। सो आप क्या पुटअप करो R फाइंड आउट करने के लिए, R फाइंड आउट करेंगे जो क्या दिया था बाइनोमियल क्या दिया था 5x - 13। सो 5 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। सो 5 × x मतलब 5 × 21, और ये माइनस साइन डाल दिया और ये आ गया 13। सो 5 21 जा 105, है ना। और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन पुटअप कर दिया, 13 है तो 30 लिख दिया, 105 - 13 करो कितना आता है 92 डिग्री। उसी तरह n का वैल्यू 4x मतलब 4 × x, और 4x का वैल्यू x का वैल्यू क्या मेरे पास 21। सो 4 × 21, और आगे क्या प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दिया, आगे क्या 4 है तो 4 डाल दिया, है ना 4। सो 4 × 21 इज द 84, प्लस 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा 88 डिग्री। ओके, आज हम कौन सा सम देख रहे हैं 3.4 का फोर्थ सम देख रहे हैं। वी आर सीइंग द फोर्थ सम। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है फोर्थ सम का, एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया है उसमें RS क्या है, RS क्या है डायमीटर है। डायमीटर किसको कहेंगे, है ना, डबल रेडियस है ना, एक आर्क से दूसरे आर्क को टच हो रहा है विद टचिंग द सेंटर, इज कॉल्ड द डायमीटर।
सेंटर से टच होके एक आंख से दूसरी आंख की ओर जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? डायमीटर। सो आर एस इज द डायमीटर सर्कल का विद द सेंटर ओ के साथ है ना। और पॉइंट टी क्या है? बाहर है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल जो दिख रहा है ना, ये सर्कल, ये पॉइंट टी आपको बाहर दिख रहा है ना सर्कल के, पॉइंट टी बाहर है। और हमें क्या प्रूव करना है? आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। आर टी एस देखो किधर है? ए आर और ए टी सर्कल के बाहर और एस है ना, ये आर टी एस है ना, ये हमें क्या प्रूव करना है? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। सो नाउ यू स्टार्ट ए सम। कंस्ट्रक्शन में तुम लोग क्या कर रहे हो? ड्रॉ दिस आएगा पी एस, ये जो आपको दिख रहा है ये बीच में ये डॉटेड लाइन, ये आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है ना, ड्रॉ कर रहे हो आप। हाँ। ये क्यों करोगे? क्योंकि ये हेल्प होगा आगे सम को सॉल्व करने में, क्या होगा? हेल्प होगा। तो पी एस मैंने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। तो आपको फिगर ऐसा दिख रहा है ना, आपको फिगर ऐसा दिखेगा। लेकिन देखो अभी ये जॉइंट के आर टी एस जॉइंट क्यों हो रहा है? आर टी एस मतलब क्या? हमें क्या प्रूव करना है कि आर टी एस इज एक्यूट एंगल है। हमें ये प्रूव करना है ना एक्यूट एंगल है कि नहीं। लेकिन एंगल तो है ना, वो ये एंगल इस तरह से कोई दिखता है क्या? है ना, तो ऑलरेडी रहेगा ना, कोई चीज़ें नहीं दी रही। इधर तो मेंशन है ना, क्वेश्चन में तो मेंशन है। तो आर टी एस है ना, आर टी एस है। और वो आर टी एस जो एंगल है उसको क्या करना है? एक्यूट एंगल करके हमें क्या करना है? प्रूव करना है। और हमें ड्रॉ क्या करना है? पी एस करके एक क्या बनाना है? कंस्ट्रक्शन पार्ट बनाना है। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नो। सो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि आर एस इज वॉट डायमीटर, जो मेंशन था गिवन पार्ट में। और जब भी जो आर एस से डायमीटर से रहेगा, तो ये जो डायमीटर से कोई भी एंगल सबस्टेंड होगा, कोई भी एंगल क्या होगा? सबस्टेंड होगा एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट में क्या होगा? सबस्टेंड होगा। तो वो एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। वो क्या रहेगा? 90 डिग्री। कोई भी पॉइंट में। अभी जैसे कि आर एस से क्या सबस्टेंड हो रहा है? ये देखो सबस्टेंड हो रहा है ना। और कौन से पॉइंट में? पी से एनी पॉइंट। आगे पी इधर टच हो रहा है, इधर टच हो, किधर भी टच हो, लेकिन पी इधर टच हो रहा है, वही पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ टच हो रहा है वो क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। समझा? क्योंकि डायमीटर से क्या हो रहा है? सबस्टेंड हो रहा है वो, है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट? 90 डिग्री। सो आर पी एस क्या हो गया? 90 डिग्री होगा। क्या हो गया? 90 डिग्री। बात समझ में आ गया? सो आर पी एस, ये आर पी जो एंगल है, एंगल आर पी एस है। सो एंगल आर पी एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। आर पी एस जो एंगल है वो एक्सटीरियर रहेगा। किसका एक्सटीरियर रहेगा? कौन से ट्रायंगल का? देखो आप ट्रायंगल देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन पार्ट बनाया था, ट्रायंगल के लिए बनाया था कि ट्रायंगल शो हो। कौन सा कंस्ट्रक्शन पार्ट बनाया था? पी एस करके मैंने कंस्ट्रक्शन पार्ट बनाया था। और ये पी एस बनाने से एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया? ट्रायंगल पी टी एस। पी टी एस है ना, ये ट्रायंगल क्या हो गया? पी टी एस। ये ट्रायंगल पी टी एस हो गया। ये ट्रायंगल पी टी एस का ये एंगल, कौन सा एंगल? आर पी एस। ये एंगल है ना, ये एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। किसका? ये ट्रायंगल का। बात समझ में आ रहा है? ओके तो देखो आर पी एस इज एन व्हाट है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल पी टी एस, है ना। ये फिगर में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए एक फिगर बनाया है। देखो ये वाला फिगर बनाया है। देखो इसमें क्या है? वो ये ना कि एच टी पी इज वॉट? ए ट्रायंगल है। और आर पी एस क्या है? आर पी एस क्या एक एंगल है। जो ये ट्रायंगल का ये अभी एक्सटीरियर दिख रहा है ना आप लोग को, एक एक्सटीरियर है ना। तो याद रखना जब भी ऐसा हो ना, जो एक्सटीरियर है ना, एक्सटीरियर, अभी एंगल पी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन व्हाट? एंगल टी। एंगल पी किससे बड़ा है? टी से। एंगल पी किससे बड़ा रहेगा? ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द दिस, है ना। इसके जो सामने जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल के जो सामने, उसे क्या है? वो ग्रेटर है। ग्रेटर के एंगल टी, एंगल टी से क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा। तो आप वही स्टेटमेंट लिखोगे। देखो क्या लिखा है? आर पी एस इज ग्रेटर देन द एंगल पी टी एस बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थियरम, है ना। आर पी एस किधर है? आर पी एस इज ग्रेटर देन व्हाट? पी टी एस। एंगल पी टी एस, है ना। इसके सामने वाले एंगल लेना है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में ना जस्ट इसके सामने वाले ही एंगल आपको इंडिकेट करना है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऐसे ही कहता है, समझा। तो बस, तो अगर ऐसा है, अगर पी टी एस
आरपीएस बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि पीटीएस छोटा है ना आरपीएस से। अगर पीटीएस आरपीएस से छोटा है तो मतलब क्या है कि वो क्या रहेगा, 90 डिग्री से लेस है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है जो छोटा है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री से लेस। अगर वो 90 डिग्री से लेस है तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल है। बट इन द प्लेस ऑफ द पीटीएस, मैं पीटीएस की जगह लिखूंगा, पीटीएस की जगह लिखूंगा, पी ना लिख के क्या लिखूंगा, आर टी एस। पीटीएस है ना, तो पीटीएस के प्लेस में क्या लिखूंगा, आर पी, सॉरी पी की जगह लिखूंगा आर टी एस। पीटीएस के प्लेस में क्या लिखूंगा, आर टी एस। और रीजन क्या दूंगा, पी इज द मिड ऑफ व्हाट, टी और आर। तो पी अगर ऐसे मिड है तो मैं पी के जगह लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। सो आर टी एस, वही बात लिखा इधर कि पी इज द मिड ऑफ व्हाट, आर एंड टी, है ना। तो पीटीएस के जगह लिख दिया आरटीएस, और मुझे आरटीएस क्या शो करना था, एक्यूट एंगल करके शो करना था। बात समझ में आ गया। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का, ये कौन सा सम है, 5वां सम है। तो क्या दिया, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन पार्ट क्या है कि भाई ये रेक्टेंगल है, एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो रेक्टेंगल तो गिवन होना ही चाहिए। सो रेक्टेंगल इज अ गिवन पार्ट, यू कैन से। सो प्रूव क्या करना है कि एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझा? यस सर। तो आप एक रेक्टेंगल शो कर दो और एज्यूम कर दो, उसके वर्टेसेस एज्यूम कर दो आपके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इज अ रेक्टेंगल, इफ इट इज अ रेक्टेंगल दैट मीन्स एवरी, उसके एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। रेक्टेंगल है इसलिए क्या हो जाएंगे, सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए, क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर अपोजिट क्या होता है, टोटल करके अपोजिट एंगल टोटल करके अगर 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर सकते हैं। सो चारों एंगल में से मैंने दो ऐसे एंगल लिए जो अपोजिट है, जैसे कि पी और आर, पी और आर। तो पी और आर को मैंने ले लिया, और पी कितना है 90 और आर भी कितना 90, और 90 + 90 इज द 180। तो रीज़न यही है कि अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल का अगर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग क्या देख रहे हैं, 3.4 को कौन सा सम देख रहे हैं, 6th सम। देखो 6th सम में क्या दिया है कि नेट जोनी फिगर seg yz एंड seg xt आर व्हाट, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल WXY, है ना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, YZ और XT, ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये एल्टीट्यूड है किसके, ट्राइंगल के, कौन से ट्राइंगल के, W कौन से ट्राइंगल है इधर, WXY, है ना। WXY ट्राइंगल है, उसके क्या है, ये एल्टीट्यूड है, 2 एल्टीट्यूड है, तो मतलब वो क्या है, 90 डिग्री स्ट्रेट है ना वो, विच इंटरसेक्ट पॉइंट P। पॉइंट P में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पॉइंट P में क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट हो रहा है। ये सारे एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, पॉइंट P में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। और हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आप देखोगे WZPT, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल WZPT क्या है, ये क्या है, WZPT, इसको क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल Z और एंगल T को मुझे 90 डिग्री बता के 90 + 90 करके 180 डिग्री करके शो करना पड़ेगा। और 180 मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री। क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट में सप्लीमेंट्री प्रूव कर देता हूँ तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, सबसे पहले क्या लूँगा कि जो गिवन पार्ट है XTW मेंशन किया है, XTW, मैं वो साइड जा रहा हूँ ना कि मुझे क्वाड्रिलेटरल इधर का चाहिए, मेरे को ये साइड वाला चाहिए कि नहीं, XTW मैंने ये इंडिकेट किया XTW, और दूसरा इंडिकेट क्या कर रहा हूँ, YZW। दोनों को क्या बता दिया, 90 डिग्री है ना, XTW 90 डिग्री, YZW
W 90 डिग्री, और x आगे के स्टेटमेंट में क्या करूँगा कि एक्स टी डब्ल्यू और वाई जेड डब्ल्यू को मैंने क्या करूँगा 90 + 90 लिख दूंगा, एडिंग 1 and 2, बट इन द प्लेस ऑफ द एक्स टी डब्ल्यू के जगह इन द प्लेस ऑफ द एक्स टी डब्ल्यू व्हाट आई विल राइट पी टी डब्ल्यू। एक्स टी डब्ल्यू के जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स टी डब्ल्यू के जगह क्या लिखूंगा पी टी डब्ल्यू, पी इंडिकेट करूंगा, एक्स के जगह क्या इंडिकेट करूंगा पी, और क्या बोलूंगा पी इज द मिड ऑफ एक्स और टी, और दूसरे में वाई जेड डब्ल्यू, दूसरे में वाई जेड डब्ल्यू में क्या इंडिकेट करूंगा पी जेड डब्ल्यू, और क्या बोलूंगा पी इज द मिड ऑफ एक्स और जेड, है ना। तो कर दिया वैसे शो, इनके जगह में शो कर दिया, एक्स की जगह पी मेंशन कर दिया, वाई की जगह में पी मेंशन कर दिया, और 180 डिग्री बोलूँगा पी इज़ द व्हाट मिड। सो अगर आप देखोगे पी डब्ल्यू मिल गया, मेरे को क्या मिला पी टी डब्ल्यू मिला, क्या देखोगे पी टी डब्ल्यू, एक ये एंगल हो गया, और दूसरा पी जेड डब्ल्यू ये एंगल हो गया। तो ये जो जेड और ये टी ये क्या है अपोजिट है ना, ये 90 और ये 90, तो सप्लीमेंट्री हो गया ना, क्या हो गया सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री हुआ तो क्या हो गया वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि पॉइंट एक्स जेड टी एंड वाई आर द कौन साइक्लिक पॉइंट है ना, कौन साइक्लिक पॉइंट है ना। तो एक थियरम है कौन साइक्लिक पॉइंट का, तो कौन साइक्लिक पॉइंट का थियरम क्या कहता है कि एक्स देखो एक्स जेड टी और वाई ये चार जो पॉइंट है वो क्या कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, सर्कल के ऊपर वो पॉइंट्स होते हैं, जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना, सर्कल रहता है उसके ऊपर पॉइंट्स को क्या कहते हैं कौन साइक्लिक पॉइंट। लेकिन वो सर्कल के ऊपर पॉइंट है वो हमें क्या करना है प्रूफ करना है वो कौन साइक्लिक पॉइंट है, ऐसा प्रूफ करना है। तो कौन सा वे में जाएंगे, देखो अगर आप देखोगे कि ऑलरेडी जेड और वाई ये ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री है, जेड और वाई क्या है ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो ये जो बेस है जो आपको ये क्या दिख रहा है बेस है, ये बेस से क्या हो रहा है वो सबस्टैंड हो रहा है, क्या हो रहा है सबस्टैंड हो रहा है ना, एक्स वाई से क्या हो रहा है ये सबस्टैंड हो रहा है और इधर सबस्टैंड हो रहा है। तो ये जो सबस्टैंड जो हो रहा है इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कौन साइक्लिक का बोल सकते हैं। अगर हम बता दे तो क्या बता दे तो कि भाई ये बेस से क्या हो रहा है ये सबस्टैंड हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। Yes. समझो कि एक्स वाई ये बेस है और एक्स जेड वाई आप बता रहे हो, देखो एक्स जेड वाई है ना, ऐसे जा रहा है, एक साइड जा रहा है एक्स जेड वाई और दूसरा क्या जा रहा है वाई टी एक्स, इक्वल बता रहे हो, ये और ये वाला इक्वल बता रहे हो है ना। तो वहाँ से ये साइड से क्या हो रहा है बराबर सबस्टेंड हो रहा है ये पॉइंट। तो ये अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो आप क्या बताओगे चार पॉइंट को क्या बोल दोगे कौन साइक्लिक पॉइंट बता दोगे। इसमें वही मेंशन किया ना, क्या मेंशन किया एक्स जेड वाई और एक्स टी वाई, एक्स जेड वाई 90 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन है, और एक्स वाई टी एक्स है ना, वाई टी एक्स जेड वाई वाई टी एक्स क्या है 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री दैट मीन्स दे आर द इक्वल। ये मैंने शो कर दिया, ये एंगल को क्या कर दिया शो कर दिया, ठीक है शो कर दिया। अब ये शो करने के बाद देखो कहाँ से सबस्टेंड हो रहा है एक्स वाई से सबस्टेंड हो रहा है ना, एक्स वाई बार बार रिपीट हो रहा है एक्स जेड वाई है ना, और दूसरा वाई टी एक्स समझ रहे हो। तो ये दोनों क्या इक्वल हो गया। तो आप क्या लिखोगे कि भाई एक्स वाई सबस्टेंड कॉन्ग्रुएंट एंगल एट द पॉइंट जेड एंड टी, जेड और टी से क्या हो रहा है वो सबस्टेंड हो रहा है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्स वाई से ही सेम साइड से ये दो एंगल क्या हो रहा है सबस्टेंड हो रहा है, सेम साइड से ये दोनों एंगल सबस्टेंड हो रहा है। इसलिए मैं इसको कौन साइक्लिक बता दूंगा। कौन साइक्लिक का पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि सेम साइड से ये एंगल सबस्टेंड हो रहा है, और जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, सेम साइड से एंगल सबस्टेंड होना चाहिए, और जो भी एंगल सबस्टेंड होगा वो दोनों भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर आप ये शो करते हो तो आप क्या बता दोगे वो कौन साइक्लिक पॉइंट करके आप शो कर सकते हो। एनी डाउट दैट द कौन साइक्लिक थ्योरम कहता है। एनी डाउट समझा क्या ये ओके। प्रैक्टिस सेट 3.4 का ये कौन सा सम है अभी 7th सम। इसमें क्या दिया इन एडजॉइनिंग फिगर, जो ये फिगर जो बनाया हुआ है इन एडजॉइनिंग फिगर
मेजर आर्क एन एस कितना है 125 डिग्री एन एस, ये जो एन एस दिख रहा है ना, ये एन एस मेजर आर्क क्या है, एन एस कितना है 125 डिग्री। और आर्क ई एफ, जो ये छोटा सा जो आपको ई एफ दिख रहा है ना, वो कितना है 37। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एन एम एस, एन एम एस, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द एंगल, मेजर ऑफ एंगल, है ना, तो ये जो आर्क है, कौन सा, ये मेजर आर्क है, एक बड़ा सा आर्क में से अगर छोटा आर्क अगर आप क्या करोगे, माइनस करोगे और 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको क्या आ जाएगा, यू विल गेट द 44 डिग्री। 44, मतलब एंगल आपका एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी एंगल ऐसे इस तरह से फाइंड आउट करना है, तो ये बड़ा आर्क का वैल्यू जो डिग्री दिया है और छोटा आर्क का डिग्री, वो बड़े आर्क से छोटे आर्क से माइनस करके उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। सो इन 8 सम, कौन सा एक्सरसाइज है ये, 3.4 का 8वां सम, 8 सम है। ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी ई इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी। जो कॉर्ड ए सी और डी ई किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, बी की और क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है ना। सो इफ एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ये जो ए बी ई कितना है 108, और आर्क ए ई, ये जो आर्क ए ये कितना है 95, और हमें क्या फाइंड आउट करने का, आर्क डी सी फाइंड आउट करना। मतलब गिवन क्या दिया है, एंगल दिया है ए बी ई दिया है, ये जो एंगल दिख रहा है वो कितना दिया है, एंगल ए बी ई कितना दिया 108 डिग्री, और आर्क ए ई कितना दिया है 95 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना। और हमें क्या फाइंड करने का, डी सी फाइंड आउट करने का। सो यू कैन इजीली फाइंड एंगल ए बी ई। कैसे, देखो एंगल ए बी ई इक्वल टू व्हाट, एंगल ए बी ई इक्वल टू व्हाट, हाफ डी सी प्लस ए ई। एंगल ए बी ई जो ये है, ये जो ये है, क्या कर रहे हैं ये लोग इधर क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ये जो बड़ा आर्क, इसके जो फ्रंट वाले, जो इसके अपोजिट में जो बड़ा आर्क है वो लिया इसके बैकवर्ड में, और इसके जो फ्रंट में जो छोटा आर्क है वो लिया, और दोनों को प्लस किया, और प्लस करके एंगल ए बी ई में कितना दिया है 108 डिग्री, हाफ डी सी कितना दिया है, डी सी दिया नहीं, फाइंड आउट करना है। और ए ई कितना दिया है, ए ई कितना मेजर है 95। सो 108 डिग्री इक्वल टू हाफ मल्टीप्लिकेशन डी सी प्लस 95 डिग्री। किस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है ना। सो ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 108 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 108 मल्टीप्लाई बाई 2 यू विल गेट 216, है ना। सो ये प्लस 95 है, ये प्लस 95 इक्वल टू के वो सट जाएगा, पोजीशन चेंज, साइन चेंज, प्लस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो 216 से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 95, तो कितना मिलेगा 121 डिग्री। ओके,